इंडियन आर्मी के कार कलेक्शन के बारे में सुना है आप लोगों ने? बहुत औसम है। हमारा भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन रहती है और हमको गर्म रेगिस्तानों से लेकर स्नोई ब्लिजर्ड्स तक, पहाड़ों से लेकर ओशियन तक 24 घंटे 365 दिन हर एक खतरे से प्रोटेक्ट करती है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्म फोर्स। और हमारी आर्मी को, जिसका दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, दुनिया में 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री माना जाता है। और आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी का हर एक ऑपरेशन और उनकी हर एक मस्ती में साथ देने वाली उनकी गाड़ियों के बारे में। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं सिर्फ कार्स के बारे में बात करने वाला हूं। बड़े ट्रक्स और एमपीवीज के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। एंड इफ यू वांट दैट वीडियो, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके? और हमारी लिस्ट की सबसे पहली कार है मारुति जिप्सी किंग, एक ऐसी कार जिसके साथ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पुलिस सभी का बहुत पुराना रिश्ता है। इनफैक्ट इतना पुराना कि जब भी हम इंडियन आर्मी के जवानों को इमेजिन करते हैं तो जिस गाड़ी पर वो खड़े होते हैं ना हमारी इमेजिनेशन के अंदर, वो यूजुअली जिप्सी ही होती है। इवन दो जिप्सी हम नॉर्मल लोगों के लिए आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बंद हो चुकी है काफी टाइम पहले, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेशल परमिशन के साथ मारुति इज स्टिल प्रोड्यूसिंग द जिप्सी किंग फॉर द आर्मी। एंड हाल ही में 2020 में 500 जिप्सीज के ऑर्डर और प्लेस किए गए थे। इंडियन आर्मी लव दिस मिनी ऑफ रोडर सो मच। और अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही मस्त चीज दिखाता हूँ, किस तरह बीएसएफ के जवानों ने जिप्सी को पूरा का पूरा डिसअसेंबल कर दिया है एंड ऑब्स्टेकल क्रॉस किया है और उसके बाद फिर से असेंबल कर दिया है, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। दे मेड इट लुक सो इजी, है ना? आई मीन 2 मिनट के अंदर पूरी की पूरी जिप्सी को डिसअसेंबल करके और वापस असेंबल करना इज अ वेरी बिग थिंग। भाई मैं 3 मिनट के अंदर मैगी नहीं बना पाता। इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप बाद में जाके इसको पूरा देख सको, ओके? और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कार की तरफ। और हमारी अगली कार भी इंडियन आर्मी को बहुत सालों से सर्व करती आ रही है, महिंद्रा रक्षक। रक्षक लॉन्च हुई थी ईयर 2000 में और तब से लेकर आज तक वो आर्मी को सर्व करती आ रही है। इसको पल्सान नाम की एक इजरायली बेस्ड कंपनी के साथ मिलकर महिंद्रा ने बनाया था। इसको मोस्टली पेट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है, पीओके जैसे हाई रिस्क एरियाज में। अब हालांकि आर्मी ने इसका यूज थोड़ा कम कर दिया है। इवन दो ये एक बहुत ही अच्छा मेंबर है आर्म्ड फोर्सेस का, लेकिन अब काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। इसीलिए बहुत ही जल्द इसको रिप्लेस किया जाने वाला है महिंद्रा ALSV से। ALSV यानी कि आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, जिसके 1300 यूनिट्स के ऑर्डर ऑलरेडी 2021 में प्लेस्ड किए जा चुके हैं। ALSV को जिप्सी की तरह ही मेंटेनेंस फ्रेंडली और मॉड्यूलर बनाया जाएगा ताकि इसको बहुत सारे रोल्स के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सके। ALSV बेस्ड होगा महिंद्रा X पर, जो कि एक मिलिट्री के लिए बनाया हुआ प्रोटोटाइप व्हीकल है, जिसके ऊपर महिंद्रा काफी सालों से R&D कर रहा है। इसको पावर करेगा एक 3.2 लीटर 6 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो प्रोवाइड करेगा 251 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। B7 लेवल 2 की ब्लास्टिक रेटिंग होगी ताकि कॉम्बैट जोन में ग्रेनेड्स और IED से हमारे जवानों को प्रोटेक्शन मिल सके। और एक बात और बता दूं, ये इस लिस्ट की पहली महिंद्रा है और इस लिस्ट में बहुत सारी महिंद्रा है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इस लिस्ट की एकलौती टोयोटा फॉर्च्यूनर। रिलायबिलिटी का दूसरा नाम है टोयोटा, और ये एक मेजर रीजन है कि इसको इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स यानी कि ITBP के जवान लद्दाख में पेट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं। एंड गेस व्हाट, ITBP के जवानों ने इसको एक नाम भी दिया है, ऑब्वियसली इसकी लुक्स की वजह से। एंड जस्ट लाइक टाटा सफारी स्टॉर्म, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, इस गाड़ी में भी ITBP के लिए कुछ स्पेशल चेंजेस किए गए हैं। वेल, वो चेंजेस क्या है हम आपको नहीं बता सकते, नहीं तो कोई और सुन लेगा, और इसलिए मैंने इसको लिस्ट में भी नहीं लिखा। आई एडमिट इट, मुझे नहीं पता है। यस, दैट इज द मेन रीजन। बट मैं आपको सफारी में हुए सारे चेंजेस के बारे में बता दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अच्छा, अब बात करते हैं एक और महिंद्रा के बारे में, स्कॉर्पियो। यस, हम लोगों की तरह ही आर्मी में भी महिंद्रा स्कॉर्पियो को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और आजकल ये जम्मू एंड कश्मीर एंड पीओके जैसे एरियाज में आर्मी को ऑपरेशंस में हेल्प कर रही है। इसमें प्रोटेक्शन के लिए बॉडी आर्मर और बुलेट प्रूफ ग्लासेस दिए गए हैं एंड रिसेंटली नए मॉडल को भी आर्मी ट्रायल पे स्पाई किया गया है। नाउ मूविंग ऑन टू दी टाटा सफारी। इस गाड़ी को 2017 में एज अ सर्विस व्हीकल इंक्लूड किया गया था आर्मी में। इसने GS 800 यानी कि जनरल सर्विस 800 कैटेगरी में मारुति जिप्सी को रिप्लेस किया था। GS 800 का मतलब होता है हार्ड टॉप कॉन्फ़िगरेशन वाली कार, जिसमें मिनिमम 800 किलोग्राम्स का पेलोड कैरी किया जा सके और इसमें एयर कंडीशनिंग हो। और आर्मी का पार्ट बनने के लिए टाटा सफारी स्टॉर्म की बहुत रिगरस टेस्टिंग हुई थी। इसको हाई एल्टीट्यूड स्नोई माउंटेन, डेजर्टेड एरियाज, हाई टेरेन से लेकर दलदली इलाकों में भी टेस्ट किया गया था। और टाटा सफारी स्टॉर्म को इस कैपेबल बनाने के लिए टाटा मोटर्स ने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे।
सबसे पहले तो शैजी को रीइंफोर्स किया गया ताकि वो ये सारे के सारे हार्ड पनिशमेंट झेल सके, और सिमिलरली शॉक एब्जॉर्बर्स को भी रीट्यून किया गया। इंजन में चेंजेस करके पावर आउटपुट को बढ़ाया गया 265 हॉर्स पावर तक, जो कि नॉर्मल से 70% ज्यादा था, और 800 न्यूटन मीटर टॉर्क तक, जो कि नॉर्मल से 200% ज्यादा था। और ये सब इसलिए किया गया ताकि वो रीइंफोर्समेंट और ब्लास्टिक प्रोटेक्शन से बढ़े हुए वेट को कोप कर सके। दिसंबर 2016 में 3192 सफारीज का ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्लेस किया था। हालांकि हैवी वेट होने के कारण सफारी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, एंड एज अ रिजल्ट अब मोस्टली उसे एज अ स्टाफ व्हीकल यूज किया जाता है। और अब आ जाते हैं टाटा जेनॉन के ऊपर। हमारी जान पहचान में एक अंकल होते हैं जिनकी हर एक जनरेशन ने आर्मी को सर्व किया होता है, बस वैसा ही रुतबा है इस कार का भी, क्योंकि ये गाड़ी भी जब से लॉन्च हुई है अपनी पहली जनरेशन से, यानी कि टाटा टेल्को लाइन से आर्मी को सर्व करती आ रही है। आज के टाइम पे जेनॉन आर्मी का गो टू पिकअप ट्रक है, एंड ये राशन से लेकर सोल्जर्स तक सबको कैरी करता है। इसको आर्मी, पुलिस एंड इवन यूनाइटेड नेशंस भी यूज करते हैं। और इस पर बेस्ड एक और कार है, टाटा सुमो। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना? यस, ये गाड़ी जिसको यूजुअली हमने फिल्मों में विलन्स को यूज करते हुए देखा है, रियल लाइफ में एक हीरो है। एक्चुअली मुझे ये बोलना चाहिए कि हमारे हीरोज का हीरो है, क्योंकि आर्मी में टाटा सुमो रोल प्ले करती है एक एम्बुलेंस का, यूजुअली 4x4 वर्जन में। हालांकि आजकल हमारा ये जवान आउटडेटेड हो चुका है, इसीलिए इसका यूज अब कम किया जाने लगा है। अब बात करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा यूज की जाने वाली स्नोमोबाइल के बारे में, पोलारिस स्नोमोबाइल। अच्छा, आप लोगों को सियाचिन के बारे में पता है? दुनिया का सबसे हाईएस्ट और एक्सट्रीम बॉर्डर लाइन है। यहाँ पे टेम्परेचर -60 डिग्री तक पहुंच सकता है, और हमारी इंडियन आर्मी इतनी हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी ऑपरेट करती है, और मैं सुबह सुबह रजाई से बाहर निकलने में देता हूँ। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज बता दूं कि काफी और देशों की आर्मीज भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आती है, और क्योंकि ऐसे हाई एल्टीट्यूड्स पर यूजुअली रोड से ज्यादा बर्फ होती है, इसीलिए बर्फ में पेट्रोलिंग करके हमारे बॉर्डर्स को सेफ रखने के लिए इंडियन आर्मी यूज करती है ये दी पोलारिस लिंक्स स्नोमोबाइल। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को तो पता ही है कि ड्रैगन और टाइगर के बीच में हर एक टाइम गर्मी बनी रहती है, If you know what I mean। इसीलिए इंडो चाइनीज बॉर्डर पर इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय करी हुई है मित्सुबिशी पजेरो एंड स्ट्रेट ऑन आई लव पजेरो। अकॉर्डिंग टू द आर्मी ये उस टेरेन के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है, एंड मोस्टली पजेरो एज अ स्टाफ व्हीकल यूज होती है। हालांकि एक बार आर्मी की तरफ से इस कार को लेकर कंप्लेंट आई थी कि हाई एल्टीट्यूड्स पर इसका इंजन पावर लॉस कर देता है, जिसको मित्सुबिशी ने बिना डिले किए सॉल्व किया था। आई मीन व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द जैपनीज? नाउ, क्योंकि इंडियन आर्मी का ये लास्ट व्हीकल बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसलिए इस पे बढ़ने से पहले कुछ क्विक मेंशंस स्पेशली फॉर यू। नंबर 1, रॉयल एनफील्ड बुलेट एंड क्लासिक। रॉयल एनफील्ड और आर्मी का रिलेशन बहुत पुराना है। इनफैक्ट इफ इट इज नॉट फॉर द आर्मी तो शायद हमें हमारा प्यारा रॉयल एनफील्ड ब्रांड कभी मिलता ही नहीं। एक्चुअली वो आर्मी की ही नीड थी, जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड एज अ ब्रांड इंडिया में लाया गया था। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप लोगों को वो जाननी है तो। एंड 1949 से आज तक ये रिश्ता एकदम अटूट है। वैसे तो रॉयल एनफील्ड 500 का ऑफ ड्यूटी किया जा चुका है, लेकिन फिर भी हाईली रेप्यूटेड श्वेत अश्व परेड टीम आज भी इसी बाइक को यूज करती है। फैक्ट, श्वेत अश्वा परेड टीम के पास 48 लोगों को एक बाइक पर बैलेंस करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फोर्स गुरखा, इस गाड़ी का नाम गुरखा रेजिमेंट से इंस्पायर्ड है, और गुरखा को भी हाल ही में आर्मी ने अपनी सर्विस में लेना शुरू किया है, एंड द ऑब्वियस रीजन फॉर दैट इज द ऑफ रोड कैपेबिलिटीज ऑफ द गुरखा। 2018 में ऑर्डर प्लेस किए गए थे। महिंद्रा 550 DXP, महिंद्रा की ये जीप बेस्ड है विलीज जीप की CJ सीरीज के ऊपर। महिंद्रा ने इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए राइट्स लिए थे विलीज जीप से। उसके बाद 550 DXB ने CJ सीरीज को इंडियन आर्मी में रिप्लेस किया था। इस गाड़ी को आपने बहुत बार बॉर्डर फिल्म या फिर रिपब्लिक डे परेड में देखा होगा, और इसमें MMGs भी कैरी की जा सकती है। महिंद्रा मार्क्समैन, इसको महिंद्रा ने 26/11 में हुए मुंबई टेरर अटैक्स के बाद मैन्युफैक्चर किया था। मार्क्समैन को फोर्स 1, कोलकाता पुलिस और इंडियन आर्मी यूज करती है अपने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान। एंड नाउ मूविंग टू द लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेनो शेरपा। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड व्हीकल है, और इसको यूज सिर्फ NSG के कमांडोज और CIF के जवान करते हैं। रेनो शेरपा एक 4x4 टैक्टिकल लाइट आर्मर्ड व्हीकल है, जिसको डेवलप किया है रेनो ट्रक्स डिफेंस नाम की फ्रेंच कंपनी ने। ये स्काउटिंग, पेट्रोलिंग और कॉन्वॉय एस्कॉर्ट्स के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। इसके बहुत सारे वर्जन्स आते हैं डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। ये एक बारी में 4 से 10 सोल्जर्स और 4 टन का पेलोड कैरी कर सकता है। इसके अलावा NSG के पास एक बहुत ही स्पेशल व्हीकल भी है, फोर्ड FY50 पर बेस्ड टैक्टिकल लैडर व्हीकल। एंड दैट्स इट गाइस, यहीं खत्म होती है हमारी आज की ये वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अच्छा, आप लोगों का इस लिस्ट पे क्या थॉट है मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर आप लोग इंडियन आर्मी के ट्रक्स, टैंक्स और MPVs के ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करो। और अगर आप लोग यहाँ पे नए हो तो वो सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, और उसके साथ वो नोटिफिकेशन वाला बेल भी। और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।